कराने में कितना टाइम लगता है, ये किस किस कंडीशन पर डिपेंड करता है, अगर हमारे सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव हैं उसके बाद कितना टाइम और लगेगा, प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, साथ के साथ अगर OES ने जैसे 15 सितंबर को मीका के डॉक्यूमेंट दे दिए थे और 30 दिसंबर तक उसका अप्रूवल मान रहे थे, तो उसमें अभी क्या टाइम लग रहा है। आज की अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चन के जवाब यहीं पर मिल जाएंगे और आई होप इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो मीका के लाइसेंस से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसीजर है, क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं तो आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि मीका का जो लाइसेंस है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए मीका मतलब मार्केट इन क्रिप्टो एसेट। अगर आपको यूरोपियन यूनियन में बिजनेस करना है तो या कहीं भी पूरी दुनिया में अगर आपको बिजनेस करना है तो यूरोपियन यूनियन के मीका जो लाइसेंस है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें जो टाइम लगता है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक है एप्लीकेशन रेडीनेस, मतलब आप किस तरीके से तैयार हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्या क्या प्रोसीजर्स जो होते हैं वो सभी कंप्लीट है या नहीं। दूसरा आप किस न्याय प्रणाली के अंदर आते हैं, ज्यूरिडिक्शन। और तीसरा है कि आपकी जो लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो किस तरीके से उसको कंसीडर करती है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की और इसके साथ साथ हम USA की और इसके साथ साथ चाइना की, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये तीनों एग्जाम्पल एक साथ लेकर देखें तो सबसे इजीली जो अप्रूवल हो जाएगा वो USA में, और यहाँ पर हम EU भी कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन, तो सबसे जल्दी जो अप्रूवल हो जाएगा वो यूरोपियन यूनियन में हो जाएगा, USA में हो जाएगा। इंडिया में कम टाइम लगेगा। जैसे अभी यहाँ पर टैक्सेशन का दायरा हुआ है, कैपिटल गेन टैक्स के अंदर इसको कंसीडर किया गया है, तो ये इतना टाइम लगने में जो USA और यूरोप में पहले ही हो चुका है उसको यहाँ पर 4 से 5 साल लग गए। अब अगर हम चाइना की बात करें तो यहाँ अभी तक हुआ ही नहीं है, मतलब चाइना में तो आप क्रिप्टो भूल ही जाओ। तो मीका मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशंस का जो लाइसेंस है वो यूरोपियन यूनियन से लिया जाता है। उसमें एक्चुअल में क्या प्रोसीजर होता है, किस किस स्टेप से प्रोसीजर को गुजरना पड़ता है और कहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि मीका का रेगुलेशन हुआ है या नहीं, तो चलिए उसी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप आए हैं उस वीडियो पर तो हमें क्या करना है, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कभी कभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसेट गाइड का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से मिलते रहें और कोई भी मतलब ज़्यादा दिक्कत ना। आप चाहें जैसे ऐड जो आता है, अगर आप ऐड फ्री प्लेटफॉर्म इंजॉय करना चाहते हैं, ऐड फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसकी कोई फीस नहीं है, $1.6 के आसपास उसकी मंथली फीस रहती है। तो चलिए ये तो हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि प्री एप्लीकेशन फेज क्या होता है। मतलब जब भी कोई एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए दी जाती है तो उसमें कितना टाइम लगता है। प्री एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब जैसे एक तरीका होता है ना कि हमें ये लाइसेंस चाहिए तो हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उससे पहले कितना टाइम लगता है और क्या क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो अगर हम देखें मीका के प्री एप्लीकेशन फेज की जो चेकलिस्ट है उसमें जो डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं उन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में भी 1 से 3 मंथ का टाइम लगता है, 1 से 3 मंथ। तो अगर हम इसको मैक्सिमम 3 मंथ भी कंसीडर करें तो 3 मंथ तो टाइम हो गया ये। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ता है अपने बिजनेस प्लान का। दूसरा जो कंप्लायंस पॉलिसी है जैसे AML और KYC, यानी कि AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC यानी कि नो योर बिजनेस नो योर कस्टमर, और उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें करने में आपको मतलब एक तो ड्राफ्ट तैयार करना है आपको, दूसरा आपको AML और KYC जो ये प्रोसीजर है इसको कंप्लीट करना है, और तीसरा यहाँ पर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवानी है। तो ये 1 2 3 काम जो करने होते हैं चेकलिस्ट में, ये आपको एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ही देखना होता है और इसमें जो है 3 मंथ का टाइम मैक्सिमम लग जाता है। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका कम है, जैसे आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या कंप्लायंस पॉलिसीज नहीं है या फिर बिजनेस प्लान का ड्राफ्ट नहीं है, तो उसमें उसको या फिर उसमें करेक्शन होना है कि भी मीका के अकॉर्डिंग ये चीजें हमारे बिजनेस प्लान में होनी चाहिए, तो उसमें आपका जो टाइम लगेगा वो अलग रहता है। तो OES के केस में ये सारी चीजें कंप्लीट थी तो आपको यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, जो OES के मेंबर है। तो 3 मंथ का टाइम तो ये लगता है। दूसरा यहाँ पर कंसल्टेशन भी लेना पड़ता है, मतलब आपको किस किस तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार कराने चाहिए। कंसल्टिंग विद लीगल एंड कंप्लायंस एक्सपर्ट, तो लीगल और कंप्लायंस एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट भी करना पड़ता है जिससे कि उनकी एप्लीकेशन जो है मीका की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। इन सारी चीजों में भी 2 महीने का टाइम लग जाता है। तो प्री एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो 3 + 2
3+2 = 5 मंथ का टाइम लगता है। अब देखिए ये हमारा टाइम जो है 15 सितंबर को तैयार हो गया, 15 सितंबर को ये तैयार हो चुका है। उसके बाद ये चीजें सबमिट हुई थी। तो अब आगे का प्रोसेस देखते हैं कि सबमिट होने के बाद कितना टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक इन्फॉर्मेशन सुनी होगी कि 30 तारीख को मिलना था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन थी कि 30 तारीख को मीका का जो रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जो अंडर प्रोसेस है, मतलब जो अप्रूवल के लिए गए हुए हैं उसमें कितना टाइम लगेगा वो देखिए। सबमिशन एंड रिव्यू में कितना टाइम लगता है, मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और उसका जो रिव्यू होगा उसमें कितना टाइम लगेगा, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो फाइनल अप्रूवल होता है उसमें कितना टाइम लगता है। तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट करने में कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरी करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो NCA के पास सबमिट करनी पड़ती है, यानी कि नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो EU कंट्री में है, यूनाइटेड स्टेट कंट्री के अंदर होती है, इसमें आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। और चाहे आप कहीं से भी ऑपरेट करते हो, अगर आप यूरोप में बिजनेस करते हैं तो आपको अपनी मीका वाली जो एप्लीकेशन है, मतलब मीका लाइसेंस लेने के लिए अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वो NCA के तहत नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास सबमिट करने पड़ते हैं। और इसका जो इनिशिएटिव रिव्यू होता है NCA के, यानी कि NCA जो अपने रिव्यू में टाइम लेता है वो लगभग 3 to 6 मंथ रहता है, और हम मैक्सिमम इसको 6 मंथ ही मानकर चलते हैं। यानी कि NCA आपके एप्लीकेशन पर 6 मंथ का टाइम पास कर सकता है। तो जो ये बोल रहे थे कि सितंबर, जैसे हम सितंबर की बात करें, सितंबर में हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सितंबर में डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ का टाइम हुआ, लेकिन NCA को अभी अप्रूव करने में और 3 मंथ का टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर पूरे 6 मंथ में तो NCA अप्रूव करेगा, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फरवरी तक का टाइम जो रहेगा वो NCA की तरफ से लगेगा, यानी कि फरवरी 2025। अब आप क्या कहेंगे कि क्या 2025 में अप्रूवल मिल जाएगा? नहीं, NCA के रिव्यू करने का टाइम है 6 महीने का। तो जो फरवरी तक, मतलब 28 फरवरी तक NCA ये अप्रूव करेगा कि मीका का लाइसेंस, मतलब ये जो एप्लीकेशन आई है OES की, ये मीका के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो 2025 में फरवरी तक ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमें NCA की तरफ से क्लीन चिट मिलेगी। अब इसमें जो डिले होता है वो भी कई सारे फैक्टर्स पर होता है, जैसे NCA वेरीफाई एप्लीकेशन को मीका के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरीफाई करता है। दूसरा डिले हो सकता है अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई, अगर एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत हुई या कुछ चीज़ें पूरी नहीं है तो उसको फिर दोबारा से इंक्वायरी की जाएगी, और एडिशनल डॉक्यूमेंट की अगर ज़रूरत रहेगी, मतलब कुछ और डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो वो इन डॉक्यूमेंट की भी आपसे रिक्वायरमेंट या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रोसेस हो गया कि NCA 6 महीने का टाइम लेता है। अब क्या ये जरूरी हो गया कि मतलब NCA ने अप्रूव कर दिया तो अप्रूवल हो जाएगा, मतलब NCA की तरफ से अप्रूवल हो गया तो क्या वो फाइनली मतलब रिव्यू जो मतलब मीका का जो लाइसेंस है वो मिल गया? तो ऐसा भी नहीं है। देखिए अप्रूवल का टाइम में और भी टाइम लगता है। तो NCA ना 2 तरीके से टाइमिंग लेता है, एक रिव्यू टाइम होता है और एक इसका डिसीजन टाइम होता है। तो एक होता है रिव्यू टाइम, एक होता है डिसीजन टाइम। रिव्यू टाइम हमने देखा 6 मंथ, जो कि फरवरी में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो डिसीजन टाइम रहेगा उसके 6 से 12 महीने लगते हैं, 6 से 12 महीने। तो मिनिमम अगर 6 महीने भी मानकर चलो तो फरवरी के बाद 6 महीने और आप जोड़ सकते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो इधर से एक टाइम बैठता है अगस्त। अगर 6 महीने में जो NCA डिसीजन देता है तो वो अगस्त 2025 तक हो जाएगा। अगर ये 12 महीने लेता है तो फिर आपको फरवरी 2026 तक का टाइम भी लग सकता है NCA का डिसीजन आने में। और ये उस कंडीशन में होगा जब सारी चीज़ें ठीक हैं। हालांकि सारी चीज़ें ठीक ही हैं, तो आपको ये 2 डेट याद रखनी है, एक तो अगस्त 26, अगस्त 25 और एक रखना है फरवरी 26। ये 2 डेट है। टेक्निकली हम इनको देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी मतलब ऐसा प्रोसेस है नहीं जो भी मैं डिटेल में ये मतलब बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी ना समझने वाली बात तो है नहीं। इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी डिसीजन बाय NCA जो है वो 6 से 12 महीने का टाइम ले सकता है। वंस एप्लीकेशन पासिस द रिव्यू फेज, अगर NCA रिव्यू फेज को पास कर लेता है तो इसके बाद में NCA जो है एडिशनल टाइम भी ले सकता है टू ग्रांट द लाइसेंस। तो NCA आपको लाइसेंस देने में और 6 महीने का टाइम भी, मतलब और ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देख ली। NCA का जो टाइम है, NCA का टाइम 6 से 12 महीने है। अगर 6 महीने का देखते हैं तो ये हो जाता है लगभग फरवरी 2025, Feb 25। और अगर
अगस्त 25 है ना, ये तो और ये हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर 12 महीने पूरे लगते हैं तो और 6 महीने और ऐड कर लो तो ये फेब 26 हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एनसीए जो है वो एडिशनल टाइम भी ले सकता है। यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि एनसीए 12 महीने से और ज्यादा टाइम भी ले सकता है लाइसेंस देने में। तो एक चीज तो ये यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म होगी कि एनसीए का जो लाइसेंस मिलने में अभी टाइम लगेगा। एनसीए का लाइसेंस मतलब एनसीए मतलब मीका का जो लाइसेंस है वो एनसीए के थ्रू दिया जाता है। ये इंफॉर्मेशन, मीका का लाइसेंस एनसीए नेशनल कॉम्पिटेंटरी अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है और इसमें लगभग 12/6/18 जैसा हमने कल भी बताया था 18 मंथ का टाइम लगता है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई 18 मंथ की, तो मैंने यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप फ्रैक्शन करके बता दिया कि मैक्सिमम इतना टाइम मीका अप्रूवल में लगता है। 18 मंथ अभी मान के चलो आप, सितंबर से बाद में 18 मंथ का पूरा प्रोसेस है। जल्दी भी हो सकता है लेकिन 18 मंथ तो एटलीस्ट रहेगा और उसमें लगभग 12 से 18 मंथ। अगर 6 महीने में हो जाता है मीका एनसीए की तरफ से अप्रूवल तो 12 महीने, और अगर वो पूरा 12 महीने लेते हैं तो 12 से 18 18 मंथ का टाइम और लगेगा। ये पूरा यहाँ पर डिटेल में प्रोसेस है। अब देखिए इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि ये उधर से अप्रूवल मिल गया या ये चीजें तो आप क्या ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं, ग्लोबली ये चीजें लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो एस्टिमेटेड टाइम है, मतलब टोटल एस्टिमेटेड जो टाइम है पूरी दुनिया में, अगर आप कहीं से भी बिजनेस करते हैं तो आप अगर यूरोपियन यूनियन से यानी कि यूरोप से उसका लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो पूरा एडिशनल टाइम है, जैसे आप इंडिया में हैं, चाइना में हैं, यूएस, अमेरिका, रसिया, जहां से भी हैं, अगर आप पूरे ग्लोबल से अगर इसके लाइसेंस के लिए अप्रूवल लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम टाइम रहेगा एस्टिमेटेड टाइम मीका लाइसेंस के लिए वो मिनिमम 9 मंथ और मैक्सिमम 1.5 साल 1.5 ईयर्स यानी कि 1.5 ईयर्स लगता है फ्रॉम द प्रिपरेशन टू अप्रूवल। प्रीपेयर करने, डॉक्यूमेंट प्रीपेयर करके अप्रूवल तक लेने में पूरा 1.5 साल का टाइम लगता है। कैसे कैसे लगता है, प्री एप्लीकेशन सबमिट क्या होता है, इन प्रोसेस, और एनसीए का रिव्यू टाइम, एनसीए का डिसीजन टाइम, ये सारी चीजें यहाँ पर हमने इंक्लूड करी और देखा। इसके साथ अभी यहीं पर समाप्त नहीं हुआ, एस्टिमेटेड टाइम पूरा देख लिया। आप कहेंगे भाई लंबा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे ओईएस के केस में तो ये ठीक है कि ये यूरोप से ही हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो मीका का अप्रूवल टाइम यहाँ पर इतना हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे रीजन्स हैं, जैसे अगर मान लो हम बात करें किसी ऐसे कॉइन की, जैसे पॉलीगन की बात कर लो, यूएसडीटी की बात कर लो जो यूएस से है, उसके साथ साथ यूएसडीसी की बात कर लो, बीएनबी की बात कर लो, WRX कॉइन की बात कर लो, टोकन की। तो बहुत सारे टोकन हैं और सभी के लिए अगर हम बात करें तो मीका का जो रेगुलेशन है वो रेगुलेटरी की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है, मतलब कितने अप्रूव के लिए एप्लीकेशन आ रही हैं और कितनी कैपेसिटी है ये भी डिपेंड करता है। दूसरा, जो जुरिडिक्शंस हैं, कुछ न्याय प्रणाली जो हैं वो एप्लीकेशन को फास्टर अप्रूव कर देती है, मतलब जल्दी कर देती है, तो इससे भी आपका टाइम कम हो जाएगा। इससे साथ साथ एप्लीकेशन की क्वालिटी कैसी है, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपके एप्लीकेशन वेल प्रिपेयर्ड है क्या, उससे भी आपका स्पीड अप हो सकता है प्रोसेस, जो बन के केस में हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस है उसमें कंपेयर टू ज्यादा टाइम लगता है, तो कॉम्प्लेक्स बिजनेस में कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है, बाकी सब इजीली हो जाएगा। तो इन चीजों पर, इन की फैक्टर्स पर टाइमिंग जो है डिपेंड करती है। तो ये चीजें हमें और कंसीडर करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। एक तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा रेगुलेटरी कैपेसिटी, दूसरा हमें एप्लीकेशन की क्वालिटी, और तीसरा हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन की किस कंट्री में किस तरीके से कितने टाइम के साथ इसको लिया जा रहा है। ये सारी चीजें जो की फैक्टर्स होते हैं वो मीका के लिए कंसीडर किए जाते हैं। और आई होप आप अब जो है मीका का लाइसेंस मिलने में और कितना टाइम लगेगा, मीका का लाइसेंस कैसे मिलेगा, मीका का लाइसेंस कहाँ से मिलता है, और मीका का लाइसेंस मिलने के बाद एप्लीकेशन सब कुछ सही होने के बाद फाइनल डिसीजन जो दिया जाता है एनसी के थ्रू या रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू, वो कितने टाइम में दिया जाता है। वो सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिल गए होंगे। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है क्योंकि ये डाटा बहुत इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, इसको काफी
जगह से सर्च करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये डाटा मिलता है। तो उसके बदले मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नहीं किया है तो अभी तक, और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे दूसरे लोगों के साथ, जिससे कि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।